दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की वर्कबुक मैथमेटिक्स की, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक पृष्ठ। देखिए, कार्यपत्रक पृष्ठ के अंदर हम विषय वस्तु जो अपनी 9th की मैथ की बुक है उसके अंदर संख्या पद्धति का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें अपने अधिकम बिंदु हो गए अभाज्य संख्या, गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड, यानी कार्यपत्रक पृष्ठ को पढ़ने के बाद अपन इसके बारे में जान पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अपना यहाँ पे हैं अभाज्य संख्याएं, यानी वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होती है, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक व उसी संख्या का भाग जाए अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अगर हम इसको शॉर्ट में समझना चाहें तो ऐसा मानो जैसे ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो, दो के अंदर एक का भाग जाता है और दो का जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये है अभाज्य संख्या है। इसके अलावा 3 ले लो, 3 में एक और 3 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। लेकिन आप कंफ्यूज हो गए एक क्या है, फिर एक अभाज्य संख्या है या भाज्य। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य है और एक नहीं अभाज्य है, नहीं अभाज्य। तो एक न तो भाज्य और एक नहीं अभाज्य। तो 2 पे चलते हैं, तो 2 कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और 3 अभाज्य संख्या। और उसके बाद में अपन चलते हैं 4 पे। तो 4 क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या। क्यों है, क्योंकि 4 में एक का भी भाग जाता है और स्वयं यानी 4 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है। तो इसमें स्वयं और एक के अलावा 2 का भाग जा रहा है, इसलिए कौन सी संख्या दोस्तों, भाज्य। इसी प्रकार हम उदाहरण लेते हैं 5। तो 5 में एक और 5 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, तो ये कौन सी संख्या है, अभाज्य। कौन सी संख्या दोस्तों, अभाज्य। आगे चलते हैं अपन 6 पे। तो 6 के अंदर एक का भी भाग जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, इसके अलावा 2 और 3 का भी जा रहा है। इसका मतलब इसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है। तो दोस्तों कौन सी संख्या है ये, अभाज्य संख्या, नहीं भाज्य संख्या। दोस्तों कौन सी, भाज्य। तो भाज्य और अभाज्य के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके अलावा 2 और देख लो आप, एक न तो भाज्य और नहीं भाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की बात करें तो इसमें लिख रखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये ऐसी संख्याएं सभी जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये कौन सी संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या 49 एक अभाज्य संख्या है, यदि नहीं तो क्यों। दोस्तों यह एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें एक का भी भाग जा रहा है और 49 का स्वयं का भाग जा रहा है, इसके अलावा 7 का भी भाग जा रहा है। तो कौन सी संख्या दोस्तों, ये एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें क्या लिखेगा हम, नहीं, क्योंकि 49 में 7 का भी भाग जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या पर वर्त या घेरा लगाइए। तो देखो 11 में एक और 11 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 11 कौन सी संख्या है, अभाज्य। 21 में एक और 21 के अलावा 3 का भी भाग जाता है, 7 का भी जाता है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, तो इस पर गोला नहीं लगाएंगे। आगे चलते हैं 35 पे। 35 में एक और 35 के अलावा 5 का भाग जा रहा है, इसलिए यह एक 7 का भी जा रहा है, इसलिए एक भाज्य संख्या है, इसलिए इस पर गोला नहीं लगाएंगे। आगे चलते हैं 67 पे। यह एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें एक और 67 यानी 67 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। आगे चलते हैं 52 पे। 52 में एक और 52 के अलावा 2 का भाग जाता है और अन्य संख्या का भी जाता है, इसलिए ये कौन सी संख्या है, भाज्य। 36 में एक और 36 के अलावा 6 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, तो ये भी भाज्य है। और 97 इसमें एक और 97 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, ये कौन सी है, अभाज्य, तो इस पर गोला लगा देंगे। इसके आगे बढ़ते हैं अपन 98 तो इसमें एक और 98 के अलावा 2 का भाग जाता है और अन्य संख्या का जाता है, तो ये कौन सी संख्या है, भाज्य। आगे 42, इसमें एक और 42 के अलावा 2 का भी जाता है, ये भी भाज्य संख्या है। 20, एक और 20 के अलावा इसमें 2 का भाग जाता है,
तो ये भी कौन सी संख्या है? भाज्य। और 23 में 1 और 23 के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये कौन सी संख्या है? अभाज्य। 89 89, इसमें 1 और 89 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये भी कौन सी है? अभाज्य। और आगे चलते 88, इसमें 1 और 88 के अलावा 2 का भाग जाता है, तो ये कौन सी संख्या होगी दोस्तों? भाज्य। तो इस पर गोला नहीं लगाएंगे। 72 में भी 1 और 72 के अलावा 2 का भाग जाता है, तो भाज्य है। 7 में 1 और 7 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये कौन सी होगी दोस्तों? अभाज्य। तो इस पर भी अपन गोला लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं 61, इसमें 1 और 61 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये भाज्य हो गई, इस पर गोला लगा देंगे। 10 में 1 और 10 के अलावा 2 का भाग जाता है, तो ये भाज्य है। 41 में 1 और 41 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये भी अभाज्य हैं, तो गोला लगा देंगे। 70 में 1 और 70 के अलावा 2 का भाग जाता है, इसी प्रकार ये भी भाज्य हैं। 81 में भी 9 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है, तो ये भी भाज्य। 92 में भी 2 का भाग जाता है, 1 और 92 के अलावा, तो ये भी भाज्य है। बाकी तीनों संख्या ऐसी हैं, 67, 79, 29, इनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए कौन सी संख्या है? अभाज्य। तो इन तीनों पर अपन क्या कर देंगे? गोला लगा देंगे। तो आगे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा अपन को 21 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं पर वर्त या घेरा लगाइए। तो 21 से 50 तक की जो संख्या दे रखी है उसमें देखो 21 में 3 का भाग जाता है, 1 और 21 के अलावा, तो भाज्य। 22 में 2 का जाता है, भाज्य। 23 में 1 और 23 के अलावा किसी का भी नहीं जाता, भाज्य, इसलिए गोला लगा देंगे। 24 में भी 2 का जाता है, 25 में 5 का जाता है, 26 में 2 का जाता है, 27 में 3 का जाता है, 28 में 2 का जाता है, 29 में भी 1 और 29 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। 30 में 2 का जाता है, 31 में भी 1 और 31 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो गोला लगा देंगे। 32 में 2 का जाता है, 33 में 3 का जाता है, 34 में 2 का जाता है, 35 में 5 का जाता है, 36 में 6 का जाता है, 2 का भी जाता है, 33 में 1 और 37 के अलावा किसी भी संख्या का नहीं जाता, तो ये भी भाज्य संख्या है, तो गोला लगा देंगे। 38 में 2 का जाता है, 39 में 3 का जाता है, 40 में 2 का जाता है, इसी प्रकार 41 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें भी 1 और 41 के अलावा किसी भी संख्या का नहीं जाता। 42 में 2 का भाग जाता है, 43 में 43 और 1 के अलावा किसी भी संख्या का नहीं जाता, तो ये भी कौन सी संख्या है दोस्तों? अभाज्य। आगे चलती 44 पे, इसमें 2 का जाता है, 45 में 3 का जाता है, 5 का जाता है, 46 में 2 का जाता है, 47 में 1 और 47 के अलावा किसी संख्या का नहीं जाता, तो ये भी कौन सी हो गई? अभाज्य। इसी प्रकार 48 में 2 का जाता है, 49 में 7 का जाता है, 50 में 2 का जाता है। तो दोस्तों ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या के वे सारे गुणनखंड जिनमें केवल अभाज्य संख्याएं हैं अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। यानी ऐसे गुणनखंड जिनमें जो भी गुणनखंड आ रहा हो सभी अभाज्य संख्या हो। अभाज्य का मतलब जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। जैसे 24 के भाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 2 भी अभाज्य हैं और 3 भी अभाज्य हैं। इसी प्रकार ये बहुत से टाइप में लिख सकते हैं इसको अपन। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे। तो ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन दोस्तों। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है सही उत्तर कोष्टक में लिखिए। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड है। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड देखो 8 है ना, भाज्य संख्या है, तो ये भाज्य गुणनखंड नहीं है। 4 भी भाज्य है, इसमें देखो 2 2 ही 2 आ रहा है, 2 अभाज्य संख्या है, तो 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 6। इसी प्रकार अगले सेकंड क्वेश्चन में देखो 56 के अभाज्य गुणनखंड। देखो इसमें 8 अभाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है, इसमें भी 4 भाज्य संख्या है, इसमें 2 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं 70 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें 35 भाज्य संख्या है, क्योंकि 5 का भाग जाता है। इसी प्रकार 14 में भी 2 का जाता है, 10 में 2 का जाता है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ब, क्योंकि इसमें 2 7 5 तीनों अभाज्य संख्या है। तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया दोस्त। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन में अपन को दे रखा है भाई मिलान कीजिए। तो 38 के अभाज्य गुणनखंड, इसमें अपन को दे रखा है 2 गुणा 19। अब देखना है इसमें देखो 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 के मिलान कर लो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 से मिलान कर लेंगे। 60 ये रहा, 13 सत्ते 91, 91 से मिलान कर लेंगे। और आगे देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो 48 ये रहा। और 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 ये रहा। और 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 पंजी 40, 40 का 17 से गुणा करेंगे 480, तो 480 अपना ये रहा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 320, 320 का गुणा करेंगे 440, तो 440 ये रहा। इसी प्रकार 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजी 90, 90 ये रहा दोस्तों अपना। और ये दे रखा है। और 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 50 को 17 से गुणा करेंगे 850, 850 ही हो गया। तो दोस्तों ये अपना कार्यपत्रक फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद कार्यपत्रक सेकंड है, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊँगा। तो समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए दोस्तों। थैंक यू।